अभी तक तो ठीक हूँ, तुम लोगों की चीखों से कहीं मेरे कान खराब ना हो जाएं। वालेकुम अस्सलाम। प्यारा रमजान में हमारा प्यारा प्यारा बचपन, और बच्चों को देख के अपना बचपन याद आ जाता है। और हमारे से नई मेहमान मौजूद हैं। क्या नाम बताया आपने? अरीज भी हमारे साथ आज मौजूद है। और ये क्या है कि आपके बराबर में किस चीज़ की बास्केट रखी है? कोलगेट। तो कोलगेट क्या करता है? दांतों को स्ट्रॉन्ग करता है। कैसे करता है? अगर हम कोलगेट से रोज ब्रश करेंगे तो हमारे दांत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जी, और कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन करता है, दांतों का न्यूट्रिशन, जो कि दांतों का खोया हुआ कैल्शियम लौटाता है। रोजाना दिन में दो बार कोलगेट मैक्सिमम कैविटी से की प्रोटेक्शन अगर आपको चाहिए तो आप इससे दिन में 2 बार ब्रश करें। और रमजान में हम अक्सर रातों को देर तक खाते हैं, तो वो खाने के बाद भी अगर हम ब्रश करेंगे तो ये हमें देगा कितना 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 50% ऑफ। कैसे मिलेगा? नहीं, 50% जो कैविटी होती है ना उसका खर्चा कम कर देता है। तो हमारे दांतों में 50% कैविटी का खर्चा जब कम होता है तो कैविटी नहीं लगती है या कम लगती है। तो अब रोज सुबह शाम ब्रश करना है आपको। जी आप कुछ कह रही हैं, बोलिए। मैं बोल रही हूँ, जैसे मैं तो अपने बाबा की पढ़ी हूँ। हाँ, सब अपने बाबा की परी होती हैं। देखिए, मैं पूरा दिन अपनी मम्मा के साथ रहती हूँ। उसके बाद जब मैं घर जाती हूँ तो मैं बाबा की गोदों में नन्ही सी बच्ची बन जाती हूँ। आप अपनी मम्मा के साथ क्लोज थे या फिर बाबा के? दोनों के। एक बताएं। बाबा। मैं भी बाबा। पूरे दिन। और मेरी बेटी भी, जन्नत भी। पूरा दिन मैं शूट्स पे जब भी जाती हूँ, मैं तो रोज शूट पे जाती हूँ। पूरे दिन मैं मम्मा के साथ रहती हूँ। उसके बाद जब घर जाती हूँ बाबा मिलते तो बाबा की गोद में जाके नन्ही सी बच्ची बन जाती। आप क्या कह रही थी? अभी वही अटकी हुई है। हाँ, जबरदस्त। अच्छा, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? ये बताओ कि सुबह उठने में किसको परेशानी होती है सबसे ज्यादा, और कौन एक आवाज में उठ जाता है? मैं तो खुद ही उठ जाती हूँ। बच्चों, आपने मुझे ये दिखाओ जरा, मुझे दिखाओ। हाँ, चलो अब बताओ। ये कैसा लग रहा है मुझ पे? बहुत अच्छी लग रही है। हाँ। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा, जब मैं रात को देर को सोता हूँ तो मुझे स्कूल में उठने के लिए थोड़ी मसला होता है। अच्छा। अम्मी जब मुझे उठाती है ना मैं फौरन उठ जाता हूँ। मामा जब उठाती है तो अच्छा, जब मैं छोटी थी ना तो मेरी अम्मी भी मुझे सुबह सुबह उठा दिया करती थी। और मेरी दादी हमेशा कहती थी कि अगर आपकी रात की नींद पूरी नहीं होती है तो सुबह देर से मत उठो, सुबह टाइम पर उठो, और उसके बाद 2-4 घंटे के बाद थोड़ा सा कैनोला कर लो, यानी कि थोड़ा सा आराम कर लो थोड़ी देर के लिए, तो आपकी नींद वो जो होती है वो पूरी हो जाती है। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक कहानी ये है कि जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। एक दिन चिड़िया जब सुबह सोकर उठी और दाना चुनकर वापस आई तो उसने देखा कि जंगल में बड़ा शोर मचा हुआ है। तो चिड़िया जो है वो हो गई परेशान। और चिड़िया ने कहा कि भाई इतना शोर क्यों मच रहा है। जब वो वहां गई तो उसने देखा कि बत्तख जो है वो शोर मचा रही थी, और बत्तख कह रही थी चिड़िया को कि तुम्हारे बच्चे सुबह उठ के चै 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 करते। कैसे आवाजें निकालो चिड़िया की? बस हाँ, चै चै करना शुरू कर देते हैं। चिड़िया को आ गया गुस्सा, और चिड़िया ने कहा कि जी नहीं, मेरे बच्चे चै चै नहीं करते, बल्कि बत्तख के बच्चे पक 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 करते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि वो लोग एक ही जगह रहते थे। ये समझो हम फ्लैट में रहते हैं ना, एक ऊपर वाला टॉप फ्लोर होता है, एक ग्राउंड फ्लोर होता है। तो बत्तख नीचे रहती थी तने में, और चिड़िया का घोंसला जो था उस दरख्त के ऊपर था। और उसके बाद क्या, उन्होंने कहा ठीक है हम जाएंगे जंगल के बादशाह शेर के पास, और ये मसला उसके पास लेकर जाएंगे। शेर के पास जब मसला लेकर गए तो शेर ने कहा कि अच्छा, चिड़िया के बच्चे भी शोर करते हैं, बत्तख के बच्चे भी शोर करते हैं, इनके शोर करने की वजह से सारे जंगल के जानवरों की नींद खराब होती है, तो अब मैं किसको इल्जाम दूं, ये बत्तख या चिड़िया? उसने कहा कि चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं जाकर भी लोमड़ी से पूछता हूँ, क्योंकि लोमड़ी बहुत पुरानी थी और चालाक भी थी। तो उसने कहा उससे जाके पूछता हूँ। जब वो लोमड़ी के पास गया तो लोमड़ी ने क्या किया, लोमड़ी ने दोनों को बचा लिया, चिड़िया को और बत्तख को। और लोमड़ी ने कह दिया कि मेरा ख्याल है सूरज जल्दी निकल आता है, जिसकी वजह से हमें सुबह उठना पड़ता है। तो सबसे बड़ा जो मुजरिम है वो तो सूरज है, वो इतनी जल्दी क्यों निकल आता है? बिल्कुल, जब तक हम सोकर नहीं उठे सूरज को नहीं निकलना चाहिए।
अच्छा, अब वहाँ पे एक काला चीता था, पुराना, जो शेर के अब्बू का पुराना दोस्त था और वो शेर की हाँ कुछ बेवकूफियों पे ना बहुत गुस्से में भी रहता था, तो उसको शेर चचा जान कहता था। तो वो शेर वहाँ पर काला चीता वहाँ पर आया और उसने कहा कि गलत, बिल्कुल गलत। गलत इसलिए, सूरज अपने वक्त पर निकलता है। दुनिया में हर काम जो अल्लाह ताला के हाथ में निज़ाम है वो उसके वक्त पर हो रहा है। सूरज अपने वक्त पे निकलता है, चांद अपने वक्त पे निकलता है, हवा अपने वक्त पे चलती है, दिन अपने वक्त पे होता है, रात अपने वक्त पे होती है। तो सूरज को तो आप कसूरवार ठहरा ही नहीं सकते। कसूर उन लोगों का है जो कि सूरज के निकलने के बाद तक सोते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा। इन बच्चों का तो कसूर ही नहीं है। चिड़िया के बच्चे अपने वक्त पर उठ जाते हैं और चहचह करते हैं, बत्तख के बच्चे भी अपने वक्त पर उठ जाते हैं सूरज निकलते ही और पक पक करते हैं। तो इसका मतलब बच्चे तो टाइम से उठ जाते हैं। जो लोग सोते रहते हैं असल में तो गलती उनकी है, तो जो लोग शिकायत के गए थे वही मुजरिम ठहरे। बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब ये है। और चीते ने ये भी कहा कि देखो, जब शेर जो कि बादशाह है जंगल का, जब वही देर से उठेगा तो निजाम कैसे सही चलेगा। उसको क्या पता है कि सुबह क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या कौन सही है कौन गलत है। तो घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो खुद भी जल्दी उठते हैं और बच्चों को भी जल्दी उठाते हैं। और ये थी हमारी हमदर्द नौनिहाल की एक सबक आमोज कहानी। तो अब सबको जल्दी उठना है, ठीक है। और हाँ, हमारे साथ जो हमारी नई मेहमान आई है, जरा हम उनको थोड़ा सा टाइम दें, हम इनसे थोड़ी सी एक नाच सुनते हैं। ये आज हमें नाच सुनाएंगी। मैं एक सवाल कर लूं आपसे? पहले नाच। हाँ चलो बेटा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शे हर दो जरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबद अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। और आप माशाल्लाह से क्या लेकर आई हैं, ये किसके लिए लाई हैं आप? ये इधर आओ मेरे पास, देना जरा। अलीरा, इतना प्यारा कलर पहना है आज आपने, पता है आप इतनी प्यारी लग रही है इस कलर में। बोलो हाँ, मुझे पता है मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। हाँ पता है। और प्यारी क्यों लग रही हो? क्योंकि तुम आ रही हो प्यारा रमजान के प्यारा बचपन में। क्या लाई हो ये, क्यों ले घूम रही हो, किसकी है ये? है। मेरे लिए लाई हो? हाँ। ओह थैंक यू सो मच। अब ये मैं घर जाके खाऊंगी। मैं लाइफ में आ जाऊंगा और चॉकलेट लेके भाग जाऊंगा। जी बोलिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उसमें एक दरवाजे का नाम था रयान, उसमें जा सकते थे बस रोजा रखने वाले। बिल्कुल ठीक। मरियम बोलो जी। मुझे आपसे जोक सुना दो। आपको एक मिनट पहले मरियम से पूछ लूं। हाँ मरियम बोले। देखिए, मेरा सवाल ये कि वो कौन है जिसके सामने बादशाह भी सर झुकाता है? दुनिया का बादशाह अल्लाह ताला। शेर, ज़ेबरा, फिर बता दूं? हाँ हज्जाम। आप क्या कह रहे थे? मैं आपको एक जोक सुनाऊं छोटा सा? सुनाओ। कंप्यूटर की क्लास में उस्तानी ने बच्चों से एक सवाल पूछा। क्या? व्हाट इज जाड़ा? फिर एक बच्चे ने जवाब दिया, ओ मरी। भूल गया। नहीं, एक सेकंड। हाँ। मुझे भी जोक सुनाना है। ये रट्टाफिकेशन है। जो इसी तरह एग्जाम में भी रट के जाते हैं ना, एग्जाम में भी बैठे सोच रहे थे यार जाड़ा जाड़ा जाड़ा। ये क्या था? आप बताओ। हाँ, इससे मैंने बात नहीं किया। बोलो। ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान को भूत बनाती है? क्या करती है? भूत बना देती है। सिर्फ आपसे पूछना, किसी से नहीं। चुप हो जाओ भाई सब। हाँ, ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान को भूत बनाती है? क्या करती है? भूत बनाती है? मेकअप नहीं। रात। हाँ मान ली। यार बताओ। काला जादू।
या अल्लाह, ये कौन सिखा रहा है ऐसी बातें? अरे तौबा तौबा तौबा। चले भाई, हाँ बोले भाई, इनका शौक नहीं, आप बताओ। हुसैन, हाँ हुसैन, हाँ। खुद हिले दूसरा को हिलाए, इसका हिलना मन को भाए। अबे यार ये क्यों हिले? खुद हिले दूसरों को हिलाए, इसका हिलना मन को भाए। चेयर, फिर आराम कुर्सी जो होती है, नहीं फिर हाँ मैनी पंखा। चलो भाई पंखा। चले भाई, अब हम जा रहे हैं कलाम की तरफ। कलाम सुनते हैं शहरी भाई और अहमद भाई से। जी नहीं, अब कलाम की तरफ बारी आ गई, आप लोग का टाइम खत्म।